की दीवारों को खुशबू से रंगा करती है। जिंदगी को शुक्रिया कह के गिला करती है। किस्मत से अलग ख्वाब बुना करती है। कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। विक्रांत, वैसे तो मैं तुम्हें एग्जाम रूम में अलाउड नहीं करता सर, लेकिन राजीव जैसे स्टूडेंट की वजह से दोबारा अलाउड कर रहा हूं। की होल 3 साल हो गए हमारी शादी को। आपको नहीं लगता कि हमारा एक बच्चा होना चाहिए? विक्रांत जी पापा। खाना हलक के नीचे उतर रहा है। एबुर की कोई से? तुमसे किसी ने कुछ पूछा? कुछ मत बोलना। पापा बात यह है कि विक्रांत के बारे में अगर तुम कुछ बोलना चाहते हो तो मत बोलना। विक्रांत, तुमने अपनी ये जिंदगी की क्या हालत बना डाली है। अरे कभी आईने में देखो अपने आप को। कारोबार की तरफ कोई ध्यान नहीं। पढ़ाई लिखाई में कोई तीर नहीं मार रहे हो। अरे सारी जिंदगी क्या आवारा बेकारा नकारा होकर गुजारनी है क्या? परिवार है तो सब कुछ मिल रहा है। जिस दिन घर और परिवार से बाहर निकाल देंगे ना, तो एक दिन में बेटा आटे दाल का भाव पता चल जाए, समझे?
मायना एबुर की करी आছো? देखा ना है बुर्बक, अपने बाल काट रही हूँ। अरे तो अपने बाल कोई ऐसे काटता है क्या? उसमें गलत क्या है दोन? मुझे जम रहा है, मैं काट रही हूँ और अपने पैसे बचा रही हूँ। देख मायना, अपनी खुशी को ना परिवार की बचत का नाम मत दे। ओफो, तुम दोनों का ये क्या तू तुम्हें में चल रहा है? दीदी देखो ना, अपने बाल काट रही है। अब मेरे बाल हैं, अब मैं इसे काटूं या बढ़ाऊं, इसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है? बस दोनों चुप, एकदम चुप रहो। तो ही जा धोन, मोई साय आसू। किंतु दीदी तू जा बोली कोई सी नहीं। जा। ये तुम्हें क्या हो गया आजकल मायना? ओफो दीदी, अब बाल काटने वाली बातों पे ओवर रिएक्ट मत करो। लेट मी लिव माय लाइफ, ओके? पर अपने कदम संभल कर बढ़ाना। डोंट वरी दीदी। और हां, इस बार के फाइनल लॉ के एग्जाम में तुम फेल हो गए। तुम्हें पता है एक बात? तुम लॉ के फाइनल एग्जाम में फेल नहीं हुए, तुम जिंदगी के एग्जाम में फेल हो गए हो। अरे 10 बार अगर किसी दूध पीते बच्चे को भी सिखाया जाए ना, वो भी सीख जाता है, वो भी समझ जाता है। लेकिन तुम तो उससे भी गए गुजरे हो। लाइफ में कोई मोटिव होना चाहिए। पापा, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं और आज सबके सामने कह रहा हूं। पापा, फुटबॉल ही मेरी लाइफ का मोटिवेशन है और हमेशा रहेगा। क्या किया है तुमने फुटबॉल में? चंद लोगों के साथ मैच खेले हो, उन्हें हराया, तो क्या अपने आप को रोनाल्डो समझते हो? अरे इस शेख चिल्ली के हवा महल से बाहर निकलना सीखो। मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, अगर तुम फुटबॉल में सक्सेस नहीं हुए तो क्या होगा तुम्हारा? कुछ दिनों में तुम 25 साल के हो जाओगे। और जिंदगी में अगर सक्सेस नहीं मिला तो क्या होगा तुम्हारा? इसी फुटबॉल को लेकर तुम बीच सड़क में बैठोगे और भीख मांगोगे। और हाँ, एक बात बताओ मुझे, जो तुम 24 घंटे फुटबॉल फुटबॉल कहते रहते हो, क्या नाम किया है तुमने फुटबॉल के अंदर? बताओ तो मुझे। पापा, आज मेरा नाम क्लब की टीम में सेलेक्ट हो गया। क्या? बस यही कहना था आपसे।
हाँ पापा, यही बात तो मैं कहना चाहता था। देखा देखा, एकदम बढ़िया। देर से ही सही, हमारा बेटा आगे तो बढ़ा। साउथ पापा, मैं विक्रांत को सपोर्ट नहीं कर रहा, पर हां, उसे एनकरेज जरूर कर रहा हूं। वो लॉ का एग्जाम तो अगले साल वापस दे ही देगा। लेकिन आजकल जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई के अलावा भी और कई रास्ते हैं। बढ़ने दीजिए इसको अपने रास्ते में। उसका मंजिल उसे खुद तय करने दीजिए। हाँ बोलना 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 बोल। नहीं कर ले, काम से कर ले। बोल क्या बोल रहा था? करना कर, बोल बोल, क्यों बुलाया था? कर लेना यार। बोलना क्या कर रहा था? तूने बुलाया था मुझे, बोल। सुन यार एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, अब रिजल्ट भी आ गया। भाई, तू तो एमए का टॉपर है, आगे का क्या सोचा है? देख, फ्यूचर को लेकर ना मैं इतना क्लियर नहीं, उतना तू क्लियर है, समझा? ओ भाई, अच्छा तो इस डिसीजन के लिए तू मेरे को यहाँ पे बुलाया? तुझे याद है मैंने बोला था जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मैं पापा को प्रपोज करूंगा, आई लव यू बोलूंगा, याद है? हाँ याद है। तो आज वो दिन आ गए हैं यार, आज मैं पापा को जाके आई लव यू बोलूंगा। और यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे बोलूं, थोड़ी हेल्प करना यार। अरे जो मैं खुद नहीं कर पाया उसमें तेरी क्या हेल्प करूंगा? मतलब तो कहना क्या चाह रहा है विक्रांत? वो राजीव, मैं खुद तो किसी से ठीक से बात कर नहीं पाता। मैंने आज तक किसी से ढंग से बात नहीं की, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये बात तो तेरी सही है यार। पर एक बात बोलूं, जब अभी हम किसी को दिल से चाहते हैं ना, सीधे सीधे जाके बोल देनी चाहिए। तू ज्यादा सोच मत, सीधे जाके प्रपोज मार दे, मान जाएगी। अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं बेकार में नर्वस हो रहा था यार। वो मुझे दिल से प्यार करती है, मैं उसे दिल से प्यार करता हूँ, ये सब फॉर्मेलिटी क्यों? थैंक यू सो मच यार विक्रांत, थैंक यू सो मच। क्या हुआ? कुछ नहीं, चल ठीक है ना? हाँ पक्का? हाँ। अरे हाँ।
राजीव, गुड मॉर्निंग राजीव। हाय गोपा, वेरी गुड मॉर्निंग। की करी ऐसा? बस घर के काम खत्म करके लेटी थी और सोच रही थी क्या? तुम्हें मेरी सारी बात बताना जरूरी है? बिल्कुल। क्यों? हम बेस्ट फ्रेंड है ना? हाँ। तो क्या सोच रही थी? फ्यूचर के बारे में या अपने करियर के बारे में? जिंदगी के बारे में सोच रही थी। वो सब छोड़ो राजीव, तुम बताओ, तुम्हें की कोरी ऐसी लगा? अकू नहीं, बस रिजल्ट आ गया है तो टेंशन नहीं है अब। अपना टेंशन नहीं है, लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड विक्रांत का टेंशन जरूर होगा। कोपा, विक्रांत का क्लब की फुटबॉल टीम में सिलेक्शन हो गया है। अरे वाह, ग्रेट, ये तो बढ़िया है। एग्जाम में फेल होने के बाद भी ये तो उसके लिए गुड न्यूज़ है। उसके लिए फुटबॉल की न्यूज हमेशा बेस्ट न्यूज होती है। और वैसे भी एक सब्जेक्ट का एग्जाम देकर वो कभी भी पास कर लेगा। एनीवेज, तुम बताओ, हम कब मिल रहे हैं? कॉलेज तो खत्म हो गई, अब क्यों मिले? क्या दोस्तों को मिलने के लिए वजह होनी जरूरी है? नहीं, ठीक है, 11 बजे कॉलेज में मिलते हैं। सी यू कोपा। सी यू राजीव, बाय। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटे। कौन कोई ऐसा? क्लब को ज्वाइन करने के लिए। प्रैक्टिस है? जी पापा। तो कितने बजे तक रहोगे वहां? शाम तो हो ही जाएगी। जी देखो विक्रांत, तुम्हारा सपना जो है उसे जरूर पूरा करो। तुम फुटबॉल खेलना चाहते हो, जरूर खेलो, लेकिन बिजनेस की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पापा वो देखो बेटा, तुम उम्र के उस दौर में हो जिसमें किसी भी चीज के लिए तुम्हें फोर्स नहीं किया जा सकता, नहीं तुम्हें थप्पड़ मारकर बिठाया जा सकता है। हर इंसान की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर तुम उसे समझोगे तो बेहतर रहेगा। पापा मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, पर मैं ट्राई करूंगा पापा। मुझे तुम्हारे इस ट्राई का इंतजार रहेगा बेटे। ओके पापा। टेक केयर। आलोक जी, क्या कर रहे हैं आप? अपने बीबी के साथ रोमांटिक हो रहा हूँ। ये कोई वक्त होता है? सवेरे सवेरे कोई रोमांटिक होता है भला? रोमांटिक होने का कोई वक्त थोड़ी ना होता है। अच्छा, क्या बात है बताओ। तुम जान ही जाती हो कि मैं कुछ बात करने आया हूँ। अब इतने सालों में इतना तो जान ही लूंगी ना। ये भी सही है,
अच्छा तो अब बोलो भी, क्या बात है? अभी पापा और विक्रांत बाहर बात कर रहे थे। क्या कहीं प्रॉपर्टी विक्रांत के नाम तो नहीं कर रहे हैं वो? अरे नहीं दिव्या, तुम क्या हर वक्त यही सोचती रहती हो? हाँ, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है ना, और कोई जादू हो भी सकता, और अगर हो गया ना तो हम रास्ते में। विक्रांत ऐसा नहीं है। हाँ जानू मोए, पर प्रिकॉशन लेनी जरूरी है या नहीं? उसकी कोई जरूरत नहीं है। मूड ऑफ कर दिया मेरा। अच्छा बाबा ठीक है, अब बोलो ना क्या बात है। अच्छा नहीं सोचूंगी, बस खुश। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। विक्रांत पापा को बता रहा था कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की कोशिश करेगा। तो उससे क्या होगा? यही कि वो धीरे धीरे बिजनेस संभालने लगेगा, हमारी काम में मदद करेगा। तुम भी तो यही चाहती थी। हाँ, पर वो करेगा तब ना। क्यों नहीं करेगा? अरे उसके सर पर तो फुटबॉल का भूत सवार है। अरे अब जब उसने खुद कहा है तो जरूर करेगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं, अब ये तो वक्त ही बताएगा ना। दिव्या, बाबा, बाबा क्या हुआ? बाबा, बाबा आराम से। पानी ला बेटा जल्दी। माँ क्या हुआ बाबा को? बाबा पानी लो, पानी पी लो, थोड़ा सा पानी पी लो, पानी पी लो। माँ बोलो ना। बेटा तेरे बाबा की तबीयत बहुत। आराम से। बाबा, जाने दो।